भाजपा ने पहले गलती किया और उसके बाद हमने जानबूझकर उनका फिरकी लिया। अब फिरकी लिया इसके लेके भाजपा ने हमारे ऊपर कंप्लेन कराया और कंप्लेन में केस दर्ज हो गया। और उसी दिन हमने भी हमने थाना में हम कंप्लेन दिया कि भाजपा ने ये गलती किया और आज तक केस दर्ज नहीं हुआ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेल भेजे, हत्या कराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच की लड़ाई है मैं लड़ते रहूंगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके सामने मजबूती से मैं खड़ा रहूंगा। 4 जून के बाद परेशान कौन हो रहा है देश में, ये सम्राट चौधरी जी को पता है कि देश में परेशान कौन हो रहा है। 4 फेज का ही चुनाव हुआ, 400 से 300 पे आ गए और अभी 3 चुनाव फेज और बाकी है। देखिएगा 2 फेज और खत्म हो जाएगा। जब छठा फेज खत्म होगा तो 300 से 200 आ जाएंगे और जब 7वां फेज खत्म होगा तब वो 144 पे आ जाएंगे। जो अटल जी के टाइम में जो सरकार उनका नहीं बना उस लेवल पे आके ये 150 के अंदर में रह जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच मुकेश सहनी की वीआईपी और बिहार बीजेपी के सम्राट चौधरी के बीच तनातनी बढ़ गई है। दरअसल बीते दिनों कुछ ऐसा मामला सोशल मीडिया पर देखने को मिला था जिसके बाद दोनों ही नेता थाने पहुंच गए थे, या कहिए दोनों ही पार्टी थाने पहुंच गए। अब मुकेश सहनी का कहना है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आवेदन किया तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो गया, लेकिन हमने आवेदन किया तो अब तक एफआईआर नहीं हुआ। इसका क्या मतलब निकाला जाए? भ्रम तो उन्होंने भी फैलाया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल कराने की गलत बात लिखी थी। और क्या कुछ मुकेश सहनी कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। यही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है। आज बताइए कि भाजपा ने पहले गलती किया और उसके बाद हमने जानबूझकर उनका फिरकी लिया। अब फिरकी लिया इसके लेके भाजपा ने हमारे ऊपर कंप्लेन कराया और कंप्लेन में केस दर्ज हो गया। और उसी दिन हमने भी हमने थाना में हम कंप्लेन दिया कि भाजपा ने ये गलती किया और आज तक केस दर्ज नहीं हुआ। बताइए, वो सत्ता में है, पावर में है, इसलिए वो सत्ता पावर को दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे ऊपर केस दर्ज करवा दिए लेकिन उनके ऊपर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको भी सोचने की बात है, बिहार के जनता को भी सोचने की आवश्यकता है। उनका बस चले तो हत्या कराने का साजिश में भाजपा बैठा हुआ है। वो जेल में भेजने के लिए बैठा हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेल भेजे, हत्या कराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच की लड़ाई है मैं लड़ते रहूंगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके सामने मजबूती से मैं खड़ा रहूंगा और जो हमारे देश के संविधान के लिए मजबूती से हम खड़ा रहेंगे और लड़ाई लड़ते। अब देखिए, उससे हम उम्मीद क्या रखेंगे? वो 4 जून के बाद परेशान कौन हो रहा है देश में, ये सम्राट चौधरी जी को पता है कि देश में परेशान कौन हो रहा है। तरह तरह का बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। बिहार में आके 12-12 सभा करना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ पता है उनको। 4 जून को पता चल जाएगा कौन बेरोजगार होगा, कौन सत्ता में रहेगा। 4 तारीख को निश्चित तौर पर उनको जानकारी। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम पीछे से बाहरी समर्थन देने का ऐलान उन्होंने कर दिया। तो ठीक है ना, देखिए भाजपा के साथ तो वो जाएंगे नहीं और हमारी सरकार बनेंगे और हमको हमारे इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, तो इसके लिए तो अच्छा ही बात है। ये तो स्पष्ट है कि उनको भी पता चलने लगा कि हमारी सरकार अभी बनेंगे और वो समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। तो ये देश दुनिया जानने लगा तो कम से कम इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा और हमको समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं। भाजपा को तो कोई समर्थन देने के लिए जा रहा नहीं, क्योंकि भाजपा देश को हरा है। नेता को पता है कि भाजपा का सरकार इस बार बनने के लिए नहीं जा रहा। देश का युवा मजबूती से आज इंडिया गठबंधन के साथ है, अपने रोजगार के मुद्दे पर मजबूती से खड़ा है। अब राम मंदिर के बाद अब ज्ञान जाति का मुद्दा भी आने लगा है सामने। 400 का नारा लगाते थे कि इस बार 400 पार, लेकिन चिराग पासवान कल सभा में बयान देते हुए कहा कि 300 पार। इस बयान अभी देखें ना, अभी 4 फेज का ही चुनाव हुआ, 400 से 300 पे आ गए और अभी 3 चुनाव फेज और बाकी है। देखिएगा 2 फेज और खत्म हो जाएगा। जब छठा फेज खत्म होगा तो 300 से 200 आ जाएंगे और जब 7वां फेज खत्म होगा तब वो 144 पे आ जाएंगे। जो अटल जी के टाइम में जो सरकार उनका नहीं बना उस लेवल पे आके ये 150 के अंदर में रह जाएंगे। तो अभी आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को। तमाम बातों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस तरीके से बीजेपी और वीआईपी में तनातनी चल रही है उसको लेकर जो सवाल किया गया था उस पर भी उन्होंने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि देखिए कैसे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। दरअसल मामला कुछ यूं था
कि बीजेपी के सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया था कि अशोक चौहान जो कि उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं वो वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी के विरोध में वीआईपी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर सम्राट चौधरी और मुकेश सहनी की तस्वीर साझा कर दी थी और कहा था कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उसी के बाद ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ने लगा। कोतवाली थाने में बीजेपी के तरफ से आवेदन किया गया एफआईआर के लिए और कंकड़बाग थाने में वीआईपी के तरफ से आवेदन किया गया एफआईआर के लिए। अब इसी को लेकर ये पूरा जो माजरा है, जो बखेरा है, वो खड़ा हुआ है और मुकेश सहनी ने उस पर क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। किस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।